नमस्कार मित्रों। महाभारत के बाद विदुर का क्या हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर संभालने के लिए महात्मा विदुर से अनुरोध किया, लेकिन महात्मा विदुर हमेशा से ही कुरुक्षेत्र युद्ध के विरुद्ध में थे और इसीलिए युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो संजय, गांधारी और कुंती के साथ वन में साधारण जीवन व्यतीत करने चले गए। महाभारत ग्रंथों में महात्मा विदुर को धर्मराज का ही स्वरूप माना गया है और उन्होंने युद्ध होते हुए भी महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। इसीलिए वो युद्ध से दूर रहे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अंतिम पड़ाव पर था तब विदुर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। विदुर ने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। विदुर ने कहा कि मैं धरती का एक ऐसा प्रलयकारी युद्ध देखकर आत्मविष अनुभव कर रहा हूँ। मैं मृत्यु के बाद अपने शरीर का एक भी अंश धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। विदुर ने भगवान श्री कृष्ण की अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि मेरी निवेदन है कि मृत्यु के बाद मेरा शरीर न जलाया जाए, न ही दफनाया जाए, न ही जाल में प्रवाहित किया जाए, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें और यही मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को आश्वासन दिया कि मृत्यु के बाद उनकी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। महाभारत युद्ध के बाद विदुर वन में चले गए और काफ़ी समय वहीं पर बिताया। जब विदुर का अंतिम समय आया तो पांचों पांडव उनसे मिलने वन में पहुंचे। जैसा ही विदुर ने युधिष्ठिर को देखा, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। ये घटना इस तरह हुई कि युधिष्ठिर को कुछ समझ ही नहीं आया। इसका कारण जानने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं ही धर्मराज हो, इसीलिए उनके प्राण तुम्हारे भीतर समाहित हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को दिए गए वादे को अनुसार उनके शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन दबाना ना भूलें।